हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल शॉर्ट सॉल्यूशन बाय एम.के. मेहता पर। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। तो आइए स्टार्ट किया जाए समय और दूरी के बारे में। आप समय और दूरी के बारे में तो पढ़ना ही है, उसके पहले एक बात ज़रूर आप लोग जानते होंगे कि समय बराबर दूरी बराबर फार्मूला क्या होते हैं ना। दूरी बराबर फार्मूला होते हैं चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होते हैं? चाल गुना समय। यहाँ से यदि आपसे दूरी पूछा जाए तो चाल गुना समय से करके दूरी निकाल सकते हैं। यदि आपका चाल पूछा जाए, दूरी समय दिया रहे, तो आप इधर उधर बदल के आसानी से आप निकाल सकते हैं ना। जैसे दूरी पूछ लिया जाए तो चाल गुने समय कर सकते हैं, चाल बराबर पूछा जाए तो दूरी बटा समय कर सकते हैं, समय बराबर पूछा जाए तो दूरी बटा चाल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से बड़े आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक बात आपको और बता लें कि यदि ध्यान दिया जाए कि यदि आपका किसी कंडीशन में दूरी कांस्टेंट हो, यानी कि दूरी निश्चित दिया गया हो, दूरी नहीं बदलने लायक हो, दूरी फिक्स हो, तो इसमें जो चाल का रेशियो यदि आपका x अनुपात y होंगे तो आपका समय का रेशियो जो है y अनुपात x हो जाए, यानी बिल्कुल बदल जाता है। यानी चाल का रेशियो x अनुपात y, तो समय का रेशियो होंगे y अनुपात x। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होंगे, जब भी दूरी कांस्टेंट रहे, फिक्स रहे, तो जो चाल का रेशियो होता है x अनुपात y, तो समय का रेशियो हो जाएगा y अनुपात x। इस बात को आपको ध्यान रखने होंगे, हर क्वेश्चन में इस बात का आपको ज़रूरत पड़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि दो रेलगाड़ी जिनकी चाल का अनुपात 6:7 है। दो रेलगाड़ी जिनकी चाल का अनुपात कितना दिया गया है? प्रथम रेलगाड़ी का जी चाल दिया है 6, तो दूसरा का चाल दे दिया कितना? 7। ये आपका रेशियो में दे रखा है, चाल का रेशियो 6:7 दिया गया है। और उसके बाद कहते यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किमी चले तो पहली रेलगाड़ी के चाल क्या होगा? दूसरी रेलगाड़ी दिया है कि 4 घंटे में 364 किमी, तो क्या दूसरी रेलगाड़ी, ये आपका पहली रेलगाड़ी थी और ये आपका दूसरी रेलगाड़ी थी, और दूसरी रेलगाड़ी बताया कि 4 घंटा में 364 किमी चले, यानी दूसरी रेलगाड़ी के यदि हम चाल निकालेंगे तो चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर का होता है दूरी बटा समय। जो यहाँ पर दिया है दूसरा का रेलगाड़ी के चाल निकालने के लिए, यहाँ पर चाल निकालना आपका, तो दूरी दे रखा है 364 और समय दे रखा 4 घंटा। तो यहाँ पर हमारा इसका दूसरा रेलगाड़ी का चाल क्या हो जाएगा? 4 9 36 4 1 4, यानी कि चाल कितना है? 91 किमी प्रति घंटे। ये दूसरा रेलगाड़ी का चाल आया 91 किमी प्रति घंटे। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पहली रेलगाड़ी का चाल कितना होगा। तो बाबू दूसरा का देखिए, यहाँ पर 91 है, यहाँ पर दूसरा का रेशियो में कितना है? 7। इसका मतलब कि 7 यूनिट का वैल्यू है 91 किमी प्रति घंटा। तो बताइए कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 13 किमी प्रति घंटा। जब 7 यूनिट का वैल्यू 91 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 63 91 13 किमी प्रति घंटा। तो आपको बताने होंगे कि तो पहला रेलगाड़ी एक यूनिट कितना है? 6 यूनिट है। तो पहला रेलगाड़ी के चाल निकाले तो 6 यूनिट का वैल्यू निकालना होगा। जब 1 यूनिट का वैल्यू 13 किमी प्रति घंटा, तो पहला रेलगाड़ी के पूछा जाए तो 13 यूनिट का वैल्यू क्या होंगे? गुने कर देंगे 13 से 6 यूनिट का वैल्यू होता है 13 78, यानी ये हो जाएगा आपका 78 किमी प्रति घंटा। यही आपका पहला रेलगाड़ी के चाल हो जाएगा 78 किमी प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप बड़ा बढ़िया समझ पाए होंगे। इस तरह क्वेश्चन में आपको कहीं प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। चलिए आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। 2 में देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या दे रखे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दे रखे हैं आपका कि 3 कारों के चाल 2:3:4 के अनुपात में है। जो चाल का रेशियो दे रखा है, 3 कार दे रखा है। मान लीजिए एगो पहला कार, एगो दूसरा कार, एगो दे दिया तीसरा कार। ये 3 कार का जो चाल का रेशियो दे रखा है, ये आपका दे रखा है 2:3:4। कितना दे रखा है? 2:3:4 दे रखा है।
और पूछ रहा है तो बताइए इनके द्वारा लिए गए समय के अनुपात क्या होगा। काची का रेशियो पूछा गया, समय का रेशियो पूछा गया। तो आप लोग भी जानते हैं चाल का रेशियो जो समय का जस्ट ऑपोजिट होता है। तुरंत शुरू में बताए थे कि चाल x अनुपात y, तो समय होगा y अनुपात x। तो फिर भी वही काम, यहाँ पर जस्ट इसका अपोजिट निकाल देना है, यानी कि इसका निकालने इन्वर्स रेशियो। इन्वर्स रेशियो निकालने के लिए दो रहे तो हम अब एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब 2:3 रहते तो इसको लेते 2:3 बड़ा आसान था, लेकिन इसमें है 3 ठो। तो उसके लिए हम लोग अपना नियम अपनाएंगे, वो हम लोग का स्पेशल नियम है जिसको हम अपने भाषा में कहते हैं ढक्कन विधि। अपना भोजपुरी भाषा में क्या कहते हैं, ढक्कन विधि। और उसमें करने के आपको है, जैसे पहला निकालना है तो पहला को इसे ढक लीजिए, गुना कीजिए, 4 3 आई 12। फिर इसको दूसरा निकालना है, दूसरा को बंद करेंगे और क्या करेंगे, 4 दूना 8। फिर तीसरा निकालना, तीसरा को बंद करेंगे, फिर करेंगे 3 दूनी का 6। और यहाँ पर देखें कटने लायक है तो कटा देंगे, यदि कट जाता है तो आपका फिर आंसर हो जाएगा यही। तो आइए इसको कटाया जाता, कटेगा तो हाँ कटेगा, कितना से कटेगा तो हमारा 2 से कटेगा, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6। यह हमारा आंसर हो जाएगा 6:4:3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, 6:4:3। तो उम्मीद करते हैं कि दूसरा भी क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 3 पर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दिया जाए। आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ते समय धैर्य बनाए रखने हैं, बड़े आसानी से हर क्वेश्चन एकदम आसानी से ख़त्म होंगे। जैसे जिस क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ेगा ट्रिक का, तो यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन में ट्रिक वैसा बताएंगे जो कि आपका हर क्वेश्चन बड़े आसानी से डील हो पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे कि एक व्यक्ति ए से बी तक x किमी प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है और बी से ए तक y किमी प्रति घंटा की औसत चाल से आता है, तो इनको औसत चाल से लौटा तो पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी थी। यदि x से गया y से आया तो यह आपका एक तो ट्रिकी होता है कि औसत चाल यदि आपको निकालने होंगे तो इसका ट्रिकी है 2xy बट्टा x प्लस वाई। यदि यहाँ पर कोई अलग अलग चाल दिया रहे तो हम यही करते हैं कि एक तरफ का x एक तरफ का y, यानी 2xy बट्टा x प्लस वाई। यहाँ से भी आपका डायरेक्ट इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया। लेकिन यदि आप बनाना चाहें तो इसको एक हम लोग का अपना नियम इस तरह से बनाइए। मान लिया जाए कि इस कंडीशन में तो पहला औसत चाल पूछे तो फिक्स दूरी समान होते हैं, तो इस नियम से बनते हैं। यानी कि जाते वक्त तो बोला इसमें ए तथा बी किसी एक ही दूरी को ना, ये क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ए से बी तक x किमी प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है, यानी कि जाता है कैसे, x किमी प्रति घंटा की चाल से। उतना ही दूरी वापस आता है कैसे, तो y किमी प्रति घंटा के चाल से। दूरी बिल्कुल का है, समान है। जब दूरी समान है तो आपको औसत चाल निकालने हैं। तो इसमें करने क्या होते हैं, इन पहले क्या करेंगे, हम दोनों के एलसीएम निकालेंगे। तो x और y के एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आएगा xy आएगा ना, और उसके बाद हम इसको क्षमता निकालेंगे। यानी कि x से यदि इसमें xy में भाग देंगे तो x तो कट जाएगा, क्या बचेगा, y बचेगा। और y से यदि यहाँ इसमें हम xy में भाग देंगे तो y तो कट जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा। और इसमें देखेंगे कि कितना चाल था, एक जाने वाले और एक आने वाले, कै ठो, 2 ठो। तो इसमें करेंगे जो एलसीएम निकाले ना, उसमें 2 से गुना करेंगे 2xy और इनको जोड़ के इसमें भाग दे देना है x प्लस वाई। और इस तरह से अब में आगे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो इसी फार्मूला पर डील करने हैं। या तो आप डायरेक्ट लगा लीजिए 2xy बटा x प्लस वाई, और नहीं तो इस फॉर्मेट पर आपको बनाने होंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए तो फार्मूला ही काफ़ी था, आप लोग को तो याद ही होगा कि इसका फार्मूला होता है 2xy बटा x प्लस वाई। ऐसे इस पर आधारित आगे क्वेश्चन मिलेंगे तो इसको हम इसी टेक्निक द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखा जाए तो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका बता रहे हैं, ए तथा बी किसी एक ही दूरी को 9 किमी प्रति घंटा तथा 10 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितना होगी। यदि 2 चाल दिया गया है और समय का अंतर दिया गया है तो आप एक फार्मूला लगा सकते हैं, दूरी बराबर
चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर, चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर गुना समय का अंतर और बट्टा में लिखते हैं 60। लेकिन यह 60 कब लिखेंगे? जब हमारा समय मिनट में दिया रहेगा तब। घंटा में दिया रहे तो 60 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद आप लोग उतना समझदार हैं कि जब मिनट में दिया तभी हमको घंटा बदलने के लिए 60 चाहिए, जब घंटा में दिया तो फिर 60 क्यों लिखेंगे? ये फार्मूला आपको इस चैप्टर में बहुत जगह काम में आएंगे, तो इसको आप ध्यान रखिए। यदि दो चाल दिया गया है, एक समय का अंतर दिया गया है और आपको दूरी निकालने हैं तो यह फार्मूला लगाने हैं। कौन सा फार्मूला? चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर गुने समय का अंतर बट्टा 60। तो आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि एक चाल दिया गया 9 किमी प्रति घंटा और दूसरा चाल है 10 किमी प्रति घंटा। तक करेंगे क्या? हमको निकालना दूरी, तो दूरी बराबर क्या करेंगे? 9 गुने 10 और बाटा में अंतर। अंतर मतलब होता है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाने हैं। तो 10 में से 9 घटाएंगे तो अंतर क्या बचेगा? नीचे 1। और समय का अंतर देखते हैं तो कितना दिया है? समय का अंतर दिया है 36 मिनट। तो मिनट समय की जब क्या लिखेंगे? 36। और बाटा में जब मिनट में दिया है तो कितना लिखा जाएंगे? 60। तो आइए यहाँ पर लिख देंगे हम कितना? 60। और इसको क्या करेंगे? हम कटा देंगे। तो 1 0 से 1 0 यहाँ से कट गया, 6 6 का 36 कट गया, और 9 गुने 6 करें तो कितना आएगा? 9 6 का 54। आपका दूरी निकल के आया कितना किमी? 54 किमी। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको बड़े बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। चलते हैं इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि ए बी से दूना तेज धावक है। इसमें एक ए है, एक बी है और एक सी है। देखिए कह रहा है ए बी से दुगुना तेज धावक है। ए से क्या है? जो ए जो है बी से डबल है ना, बी से ई दुगुना तेज दौड़ रहा है, मतलब चाल डबल है। फिर कह रहा है कि बी सी से 3 गुना तेज धावक है। जो बी है इसी से कई गुना है? 3 गुना तेज धावक है। और कहा यदि सी ने कोई दूरी को 1 घंटा 54 मिनट में तय की तो ए द्वारा उसे तय करने में लगा समय क्या होगा? तो पहले धावक है तो पहले इसका मतलब तो चाल का रेशियो दिया गया है, हमको तो पहले चाल निकालने होंगे। यहाँ पर देखा जाए ये तो कह दिया कि हम बी से डबल हैं, लेकिन अब बी का पता ना तो हम कैसे लिख सकते कितना है? लेकिन बी कह रहा है कि हम सी से 3 गुना है, तो पहले क्या मानेंगे? सी को यहाँ पर 1 मानेंगे और बी को कितना मानेंगे? 3 गुना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 3। और इससे 2 गुना ही है तो 3 दूनी का क्या करेंगे? यहाँ पर 6 कर लेंगे। यानी इस तरह से यहाँ पर इनका चाल का रेशियो आया तो हमारा क्या आया? ध्यान दिया जाए 6:3:1 आ गया। लेकिन इसमें से जिक्र क्वेश्चन में तो चाल का नहीं, समय का दिया, समय दिया गया है, समय निकालना है। तो इसके बाद हम समय का रेशियो निकालेंगे। और जस्ट इसके पहले आप क्वेश्चन में पढ़े थे चाल दिया गया है तो समय का रेशियो कैसे निकालते हैं। हम लोग अपना विधि जानते हैं, ढक्कन विधि। कैसे निकालना है? इसको निकालने तो इसको ढक लेने और करेंगे 3 ने कम 3, इसको निकालें इसको ढक लेंगे 6 वे कम 6, और इसको निकालते इसको ढकेंगे तो कहेंगे 6 या 18। और क्या कटेंगे तो कटा देने हैं, तो हाँ कटेंगे। क्या के पढ़ा में? तो 3 के पढ़ा में 3 1 कम 3, 3 दूनी का 6, 3 6 18, 3 1 कम 3, 3 दूनी का 6, 3 6 18। अब तो कटने वाले नहीं हैं। हमारा समय के रेशियो क्या आया? 1:2:6। लेकिन इसमें बोला गया है यदि सी इसमें कितना टाइम ले रहा है तो कहते हैं इसमें सी ने कोई दूरी को 1 घंटा 54 मिनट में तय की। सी आपका ये समय लगाया है कितना? सी का समय यहाँ पर दिया गया है 1 घंटा 54 मिनट, 1 घंटा 54 मिनट। यदि इसको हम मिनट में बदले तो 60 और 54 मिनट में बदले तो देखते हैं कितना होता है। 60 54 आपका हो जाएगा 60 54 हो जाएगा 114 मिनट। यदि मिनट में बदल देते कितना आ गया? 114 मिनट। यानी कि 6 यूनिट का जो वैल्यू है 114 मिनट है। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 19 6 का 114, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 19 मिनट। तो पूछा जाए कि बताइए कि एक कितना लिया है? तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर जब 19 आ गया तो 1 का वैल्यू कितना यहाँ पर समय के लिए? तो 1 का 1 है, तो 1 के लिए 19 है, तो आपका सीधा हो जाए 1 के लिए क्या मिनट? तो 19 मिनट। यहीं तो आपका आंसर हो जाएगा 1 के लिए क्या मिनट? 19 मिनट। क्या आपको कोई परेशानी है क्या? इसमें किए थे चाल निकाले, चाल के बाद समय का रेशियो निकाले। सी का दिया था तो सी का निकाल के देख लिए, सी का तुलना कर दिए सी से, और 1 यूनिट का वैल्यू निकाले 19। और जब 1 का वैल्यू निकालिए तो 1 का पूछा था तो 1 का यहाँ पर 1 था तो 1 का हो गया 19 मिनट।
उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आ गया होगा। फिर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को भी ध्यान दिया जाए। तब तक 6 नंबर आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, 6 नंबर क्या कर रहे हैं, उसके बाद आपको 6 नंबर भी हम बता रहे हैं 6 नंबर आपका कैसे बनेंगे। हर क्वेश्चन ठीक ठाक है, बढ़िया है, आसान है। थोड़ा सा भी आप ध्यान दें तो हर क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। 6 नंबर में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 19 घंटा में 1235 किमी दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति की 4/5 हो। एक इसमें रेलगाड़ी की बात है और एक कार की बात है। पहले इन दोनों का चाल दिया गया और पहले इन दोनों का हम चाल का रेशियो लिखेंगे कि चाल का रेशियो कितना होगा। देखिए इसमें कह रहा है कि यदि कार का औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो। एक बात आपको बताते हैं, यदि कभी भी कोई संख्या भिन्न में रहे और उसको रेशियो में बदलने हैं तो जिसके साथ का लगा है उसका मान होता है नीचे वाले और बाकी का मान ऊपर वाला। तो इस क्वेश्चन में स्पष्ट बोल दिया गया है कि रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 है, यानी का जो लगा है रेलगाड़ी के साथ लगा है तो का कितना है, नीचे है तो 5 है, यानी रेलगाड़ी का रेशियो 5 होगा तो कार का रेशियो कितना होगा, 4 होगा। यानी रेलगाड़ी का चाल 5 तो कार का चाल कितना होगा, 4 होगा। तो आपसे पूछ रहा है तो बताइए कि 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी कार। तो पहले तो हमें चाल चाहिए, फिक्स ही तो रेशियो है। और फिक्स निकालने के लिए यहाँ पर दे रखा है एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किमी दूरी तय करती है। तो पहले तो चाल निकालेंगे किसका, रेलगाड़ी का। रेलगाड़ी के चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर निकाल रहे हैं रेलगाड़ी का, पहले तो हम चाल निकालेंगे रेलगाड़ी का। और चाल निकालने के लिए दिया है दूरी कितना, 1235, कितना दिया 1235, और समय दे दिया कितना 19 घंटे। तो पहले तो आसानी से हम चाल निकाल सकते हैं ना। तो आइए चाल निकाला जाए, गुना करेंगे तो कितना होगा 19 छक्का 114 और फिर बचा 9 5 यानी 19 5 95, यानी कि रेलगाड़ी का जो चाल निकला ये निकल गया 65 किमी प्रति घंटे। रेलगाड़ी की चाल कितना निकला, 65 किमी प्रति घंटे। यहाँ पर रेशियो में रेलगाड़ी की चाल कितना है, 5। तो 5 यूनिट का वैल्यू आपका मिल गया कितना, 65 किमी प्रति घंटे। तो बताइए कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपका 13 किमी प्रति घंटा। जब 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 13 किमी प्रति घंटा तो क्या आप कार का 4 यूनिट का वैल्यू नहीं बता सकते हैं। जब 1 का 13 तो 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपका, इसमें भी 13 से गुना करेंगे 13 का 52, यानी कार का चाल आ गया 52 किमी प्रति घंटा। लेकिन आपका कार का चाल नहीं पूछा गया है, पूछा गया है कि 22 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी कितना है। तो दूरी बराबर आप लोग जानते ही होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। तब वो जो दूरी निकालने हैं तो चाल गुना समय होते हैं। तो दूरी पर चाल कितना है 52 और समय कितना दिया गया है इसमें 22, और 52 किमी प्रति घंटा में क्या करेंगे 22 ले गुना कर देंगे, जो हमारा दूरी निकल जाएगा। तो गुना कर ले जाए, हमारा दूरी कितना आ रहा है देख ले जाए। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था, 5 था, तो 6 था। क्वेश्चन हमारा गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4, देख लीजिए इकाइयों को किसमें 4 है तो 11 44 और एक में 22 44 है। तो गुना करेंगे तो 52 दूनी आपका आ जाएगा 1144 किमी प्रति घंटे। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। आइए ध्यान दिया जाए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहे हैं, तब तक क्वेश्चन पढ़िए। आपको इस चैप्टर में केवल थोड़ा सा आपको चाल समय दूरी के बारे में जानकारी होने चाहिए, उसके बाद बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। कोई परेशानी इस क्वेश्चन में ना है, बड़ी सब क्वेश्चन आसान तरीक़ा से बन रहे हैं, आसान सब क्वेश्चन है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, ये अपने घर से विद्यालय 3 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट देर पहुंचता है। देखिए एक व्यक्ति है जो 3 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट लेट पहुंचा, और यदि वह 4 किमी प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय से 5 मिनट पहले पहुंच गए। मैंने 3 से चले तो 5 मिनट लेट, और 4 से चले तो 5 मिनट पहले पहुंच गए। तो बताइए उसके घर से विद्यालय की दूरी कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो इसके लिए एक ट्रिक लिखे हैं,
थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस ट्रिक पर। आपको दूरी निकालने हैं तो दूरी बराबर वही ट्रिक होंगे, ऊपर लिखना अपना चालों के क्या लिखते हैं, चालों के गुणनफल। आप हिंदी में लिख लीजिए चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर। यहीं पे लिखे थे गुना समय का अंतर, अगला ट्रिक में लिखे थे, लेकिन वहाँ पर टाइम केवल एक था, लेकिन यहाँ पर टाइम कितना है, टाइम 2 है। तो यहाँ पर चालों का अंतर लिखेंगे, यानी कि T1 + -22 बट्टा, यदि समय मिनट में रहे तो बट्टा में क्या होंगे, 60 होंगे। अब आपने सोचा होगा कि यहाँ पर T1 + -T2 लिखें, इसका मतलब है कि अंतर मतलब आपका घटाव नहीं होता है, अंतर मतलब ये होता है कि बड़ा में से छोटा घटाना। और एक देखते हैं कि कभी बोला कि 5 मिनट देर और 5 मिनट पहले का अंतर होता है 10 मिनट। यदि 5 मिनट देर और 10 मिनट देर का अंतर आपका 5 मिनट होगा, यानी कभी भी समान रहेगा तो माइनस होगा, असमान रहेगा तो प्लस होगा। यानी कि पहले आएगा तो घटाएंगे और बाद भी आएगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। लेकिन एक पहले और एक आ जाएगा बाद में, तो इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कभी भी ध्यान दे जाए, दोनों टाइम पहले रहे तो घटा लेंगे, बाद रहे फिर भी घटा लेंगे। लेकिन एक टाइम पहले आ जाए और एक टाइम बाद आए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। आइए क्वेश्चन में आते हैं। चालों का पहले ऊपर लिख रहे हैं गुणनफल। तो चाल कितना था, एक चाल दिया गया था 3 किमी प्रति घंटा और एगो दिया था आपका 4 किमी प्रति घंटा। तो ऊपर करेंगे 3 × 4 और नीचे लिखते थे चालों का अंतर। ये जरूरी नहीं कि x - y, हमको x में से y घटाना है, x में से y से मतलब नहीं है, बड़का में से छोटा घटाना है। अंतर का मतलब यह होता है कि बड़े में से छोटा को घटाना। तो आइए घटाया जाए, बड़े में से छोटा को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 - 3 और गुना कर लेंगे यहाँ पर इधर भी ले सकते हैं 4 × 3 और क्या करेंगे, फिर कहते हैं समय का अंतर। समय का अंतर मतलब देखिए इसमें दोनों यदि पहले समय दिया रहेगा तो घटेगा, दोनों बाद दिया रहेगा तो फिर घटेगा, लेकिन एक समय पहले और एक समय बाद दिया रहेगा तो जुटेगा। तो इसमें कह रहा है कि यह लड़का कि 3 किमी प्रति घंटा की चाल से जाए तो 5 मिनट देर से पहुंचता है और 4 किमी प्रति घंटा की चाल से चले तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। यानी पहले और देर यानी दोनों का होंगे, ऐड हो जाएंगे। यानी कि 5 + 5 इसमें क्या करने होंगे, ऐड करने होंगे और बट्टा में क्या हो जाएगा, 60। तो आते हैं 4 × 3 = 12 और 4 में से 3 गया 1 और गुना करेंगे 5 × 5 = 10 बट्टा कितना हो जाएंगे, 60। 0 से 0 कट गया, 6 × 2 = 12। यानी कि दूरी कै किमी हो गया, तो दूरी आपका हो गया 2 किमी। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर हो गया, अब की बार चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। अच्छे क्वेश्चन सब हैं, ठीक ठाक है, बढ़िया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपका हर क्वेश्चन समझ में आएंगे। कहता है एक लड़का 1 किमी की दूरी तय करने के लिए p किमी प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल q किमी प्रति घंटा कम हो जाती है, तो इस दूरी को तय करने में उसे r घंटे का समय लगता है। तो निम्न में से बताइए कि कौन सा संबंध सही है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं डायरेक्ट एक ही बात कि दूरी बराबर हो जाते हैं चाल गुना समय। ये तो आपको बड़ी अच्छे से आपको जानकारी है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। बस इसी लाइन पर, इसी फॉर्मेट पर रख लेना, आपको बड़ी आसानी से नजर आ जाएंगे। रखिए दूरी कितना किमी चलना है, तो दूरी चलना 1 किमी, तो दूरी की जगह पर रखिए 1। चाल कितना दिया था, तो चाल इसमें दिया था p किमी प्रति घंटे से दौड़ रहा है, तो चाल तो लिखेंगे p किमी प्रति घंटा, लेकिन इसमें हुआ क्या है, p किमी प्रति घंटा लिखेंगे, लेकिन कहते परंतु फिसलन के कारण इसकी चाल q किमी प्रति घंटा कम हो जाती है। यानी पहले जो चाल था p था, लेकिन फिसल जाने के लिए q का हो जाता है, कम हो जाता है। q का करेंगे, घटा देंगे। ये तो हो गया चाल, और कहता है इसको जाने में r घंटे का समय लगता है, तो समय बराबर कितना हो जाएगा, r। अब उसके बाद देखते हैं, ये तो हमारा आएगा, ये इसी फॉर्मेट में आएगा। लेकिन अब देखते हैं कि आंसर किस प्रकार से इसमें सजाया गया है। तो इसमें आंसर यह सजाया गया है, यहाँ पर 1 है, इसको बाटा में यदि बराबर में r बाटा में लेते तो क्या कोई दिक्कत होगा, यानी क्या करेंगे 1 बटा कर लेंगे r बराबर p - q, जो कि यहाँ पर यही आपका इसमें संबंध दर्शाता है, ऑप्शन नंबर A। तो उम्मीद करते हैं
ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कम से कम इस वीडियो में 10 क्वेश्चन जरूर किया जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 8 तक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा ध्यान दे जाए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहे हैं। इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। कहते हैं एक राजमार्ग पर 2 स्थल ए तथा बी एक दूसरे से 100 किमी की दूरी पर है। एक मार्ग पर, मान लीजिए एक मार्ग हो गया, यहाँ पर मान लीजिए कि इधर ए है, इधर का है बी है। कितना दूरी पर है? तो ये 100 किमी दूरी पर है। दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितना है? 100 किमी दूरी के बीच में दूरी है। अब कहता है एक कार ए से तथा एक अन्य कार बी से रवाना होती है। यदि दोनों एक ही दिशा में चले तो परस्पर 5 घंटे मिलते हैं। आपको एक बात का और जानकारी रखना है कि यदि दोनों एक ही दिशा में चले तो चाल माइनस हो जाते हैं, और दोनों अलग अलग दिशा में चले यानी मिलने के लिए आए तो चाल प्लस हो जाते हैं। तो कहते हैं दोनों एक ही दिशा में चले। तो मान लीजिए कि एक गाड़ी का चाल ए का मान लेते हैं, ए कार मान लेते हैं, एक अन्य कार बीच है, ए का मान लेते हैं चाल x किमी प्रति घंटा। यहाँ से जो गाड़ी चल रही है मान सकते हैं x किमी प्रति घंटा। यहाँ से जो गाड़ी चलेगी उसको मान लेंगे y किमी प्रति घंटा। तो कहते हैं एक ही दिशा में चले तो उसको 5 घंटे में लगते हैं। तो क्या करेंगे? समान दिशा में तो चाल घट जाते हैं, यानी कि x माइनस वाई करेंगे तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है? 100, और समय कितना हो जाएगा? 5, यानी कटा देंगे कितना आएगा? 20, यानी कि x माइनस वाई बराबर पहला हो जाएगा 20 किमी प्रति घंटा। एक पहला कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन कह रहा है कि दोनों विपरीत दिशा में चले तो मात्र 1 घंटे में मिल जाते हैं। विपरीत में आएगा तो चाल इन लोग का जुटेगा ना, आइए इनको चाल को जोड़ लिया जाए। तो विपरीत होगा तो इसका चाल हो जाएगा x प्लस वाई, लेकिन कितना देर में मिल जाती है? 1 घंटे में, यानी कि चाल तो हो ही गया। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। दूरी कितना है? 100, और समय कितना? 1 घंटा मिल गया, यानी कि हो गया 100 किमी प्रति घंटा। अब यहाँ से आपको x और y को मान निकाल लेने हैं। यहाँ से निकालिएगा x और y का मान, तो 2x बराबर हो जाएंगे 60, 100 और 20 x कितना हो जाएगा? 120, और x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 60 किमी प्रति घंटे। 60 किमी प्रति घंटे, यानी कि x का मान हो जाएंगे 60 किमी प्रति घंटे। तो इसमें क्या हो रहा है कि तेज चलने वाली कार का मान ज्ञात करें, और एक धीमा हो जाएगा आपका। जब इसका आ गया 60 किमी प्रति घंटे और x माइनस वाई बराबर 20 था, तो दूसरा हो जाएगा y बराबर आपका हो जाएगा 60 माइनस 20, यानी कि 40 किमी प्रति घंटे। आपको एक बात और बताते हैं कि यदि इस तरह का आपके पास समीकरण क्वेश्चन आए कि x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर 100, तो इसमें बड़ा आपको चाल निकालने होंगे तो जोड़ के आधा, छोटा चाल निकालने होंगे तो घटा कर आधा। यदि इस क्वेश्चन के तो अलग हम लोग के पास तरीका था। यदि बड़ा निकालना होगा तो डायरेक्ट हम कर सकते थे 100 प्लस 20 बटा का करेंगे 2, यानी कि सीधा आ जाएंगे 120 बटा 2 कितना? 60 किमी पर घंटा। और छोटा निकालना होता तो 100 माइनस 20 बटा का करते 2, यानी कि 80 बटा 2 करते थे 40 किमी प्रति घंटा। एक ये भी आपके पास तरीका है जो कि आप बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से समझ लिए होंगे। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पर। आइए एक क्वेश्चन और किया जाए, क्वेश्चन नंबर 10 को। 10 नंबर आपके क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय समान समय के तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिया जाने वाला सामान्य समय क्या है? आइए, चाल का रेशियो दे रखा है। चाल का रेशियो दे रखा है कितना कितना है, एक बोल रहा है सामान्य चाल से, यानी कि एगो आपका होगा सामान्य चाल, एगो आपका हो जाएगा वास्तविक चाल। क्या हो जाएगा? वास्तविक चाल। यानी कह रहा है कि अपने सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति कार्यालय सामान्य तुलना में 20 मिनट देर से पहुंचता है, यानी जिसके साथ का लगा उसका मान नीचे वाला, यानी सामान्य का जब हम चाल का रेशियो लिखेंगे तो 4 होगा और वास्तविक का रेशियो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि चाल का रेशियो 4:3,
तो बताइए समय का रेशियो क्या होगा। आप हर बार क्वेश्चन में कब से ही बताते आ रहे हैं, जब चाल का रेशियो 4:3 तो समय का रेशियो हो जाएगा 3:4। आपको दिक्कत का यानी सामान्य चाल का रेशियो 3 है तो वास्तविक चाल का रेशियो कितना है 4। चाल का रेशियो 4:3 तो समय का रेशियो 3:4। लेकिन इसमें कह क्या रहे हैं कि इसको कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देर से पहुंचता है। कई मिनट देर से पहुंचता है तो 20 मिनट देर से पहुंचता है। यहाँ पर कितना देर हो गया, तो 4 में से 3 कितना देर हुआ, 1 देर हुआ। लेकिन क्वेश्चन में बता रहा है कि नहीं 20 मिनट देर हुए हैं, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ 20 मिनट। तो आपको देखने हैं सामान्य चाल से दूरी बताने हैं कि वास्तविक चाल से दूरी बताने हैं। तो कह रहा है उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाले सामान्य समय क्या होंगे। तो सामान्य समय तो यहाँ पर 3 ले रहे हैं, 1 यूनिट का वैल्यू 20 मिनट, तो 3 यूनिट का वैल्यू का होंगे 20 आई 60 मिनट। यानी कि सामान्य चाल से चलेंगे तो इसको लगेंगे 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे लगेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। फिर इसके बाद इस क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर कंसेप्ट और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक पढ़ें। इसके बाद नेक्स्ट अगले वीडियो में आएंगे तो इस क्वेश्चन के बाद से आपको आगे पढ़ाए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जितना भी क्वेश्चन इसमें पढ़ाया गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।